नमस्कार दोस्तों, द यश राउत एडवेंचर्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा कि हाउ टू प्लान ए टूर आफ्टर लॉकडाउन। अभी देखिए दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, पर ये लॉकडाउन चंद दिनों के लिए है। ये किसी ना किसी दिन खत्म तो जरूर होने वाला है और हम तो ठहरे मुसाफिर, घूमना तो हमारा काम है। तो कैसे करना है? अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो क्या हम फॉरेन टूर्स या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं? मतलब दूर से दूर कहीं पे जाना, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो नहीं। अभी देखिए, चाइना में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने उनके जो पार्क्स वगैरह है, उनके प्लेसेस पे वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए। अभी हमारे यहाँ पे भी पार्क्स वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। अभी हमारे देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ है। अभी सोचिए, सब लोग अपने घरों पर बंद है, जैसे ही पार्क्स वगैरह खुलेंगे तो सब लोग वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ करने लगेंगे। तो हमें क्या करना है? हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो प्लेसेस है, हमारे घर के आसपास जो जगह होती है, वहां पर हम कुछ ट्रेकिंग के स्पॉट्स होते हैं, कुछ नेचुरल स्पॉट्स होते हैं, कुछ डैम्स होते हैं, ऐसा कुछ जंगल्स होते हैं, कुछ जहाँ पे सफारीज चलती है, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा पास, हम ऐसे ट्रेकिंग के स्पॉट्स पर जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में टोटल 1,000 से भी ज़्यादा फोर्ट्स हमारे यहाँ पे मौजूद है और अकेले महाराष्ट्र में ही 350 से भी ज़्यादा फोर्ट्स है। ये तो सिर्फ नोन फोर्ट्स है, कुछ अननोन फोर्ट्स भी है। मेरे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, कुछ उसमें मैंने अननोन फोर्ट्स बताए हैं। तो ये जो फोर्ट्स है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फोर्ट्स एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। यार, मैं दिख रहा हूँ ना आपको, या फिर काला दिख रहा हूँगा? अभी मैं टेरेस पे आ चुका हूँ। टेरेस पे क्या होता है ना, अच्छा होता है यार, धूप वगैरह होती है, मेरा फेस भी आपको अच्छा दिखता है, घर में वो आवाज़ ऐसा घूमता रहता है। तो मैं क्या, हाँ, ट्रेकिंग के बारे में बोल रहा था। तो ट्रेकिंग के भी कुछ ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ कळसुबाई नाम का बहुत ऊंचा शिखर है। इंडिया में भी कर्नाटक या फिर केरला या फिर दिल्ली, ऐसे बहुत सारी जगह पे हमें बहुत सारे स्पॉट्स मिलते रहते हैं। तो हम ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। यार, ट्रेकिंग से मुझे एक बात याद में आई। एक बार क्या हुआ था पता है क्या आपको? हम सब ना, मतलब जब मैं ये वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, वीडियो बनाने से पहले भी मैं बहुत जगह पे ट्रेकिंग को जाता था। तो ट्रेकिंग करने के बाद उस टाइम पे एक बार क्या हुआ था कि हम सब कळसुबाई के ट्रैक के लिए निकले। ख्याल से 10 बजे तक 6 में से सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। तो हमने सोचा यार ठीक है, चल अभी निकलते हैं, हम 3 लोग ही निकलते हैं। तो मेरे ख्याल से हम 11 बजे नासिक से निकले थे और मुझे लगता है कि शायद 2-3 घंटे में हम कळसुबाई के स्पॉट पर पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है। तो मतलब मेरी कळसुबाई की जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पर उससे पहले भी मैं एक बार कळसुबाई को गया था। मतलब मैं 2 बार गया था, उससे दूसरी जो बार थी तब ये सीन हुआ था मेरे साथ कि हम लोग 12 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे। और आपको सीरियसली बताता हूँ, उस टाइम पे वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था। मतलब पूरे माउंटेन पे हम सिर्फ 3 ही लोग थे। हाँ, सोचिए, अभी पूरे माउंटेन पे सिर्फ 3 ही लोग। हमने 12-1 बजे से हमारा ट्रेकिंग शुरू किया। वो क्या होता है ना, मैंने अपनी इस वीडियो में, कळसुबाई की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि आपको जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सीधा जाना है, सीधा नहीं जाना है, आपको राइट लेना है। ये मैंने जानबूझकर शुरुआत में वीडियो के बताया है। इसका कारण ये है कि उस दिन रात के अंधेरे में हम भूल ही गए थे कि हमें जाना कहाँ है। हम सीधे निकल गए, सीधे हम इतने अंदर गए, 1 घंटे तक हम चल ही रहे थे। हम जंगल में इतने अंदर पहुंच गए थे ना दोस्तों कि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ पहुंच गए। तो हमने सोचा यार बस अभी बहुत हो गया, ये जो कळसुबाई है ये अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और फिर यहाँ से हम फिर से ऊपर निकलेंगे। और देखते हैं, सुबह होने की देर देखते हैं। जंगल में एक थोड़ा सा बॉन फायर किया, वहाँ पे हम रुक गए। फिर हमने सोचा यार छोड़ दे, अभी सुबह होने के बाद हम संदन वैली के लिए निकलेंगे, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वैली है, आपको पता ही होगा। तो हम सुबह उठे और खेती में से चलते चलते राइट से निकले। तो वो जो बोर्ड होता है देखिए कळसुबाई का,
तो उस बोर्ड पे हम डायरेक्टली पहुंच गए और वहाँ से तो मुझे रास्ता पता था क्योंकि मेरी दूसरी बार थी। पर ये कुछ ऐसी गलतियाँ होती है दोस्तों ट्रैक में। तो अगर आप नाइट स्टे के लिए जा रहे हो ट्रैक को, तो जो आदमी पहले जाके आया है उसके साथ ही ज़रूर जाइएगा। अभी देखिए दोस्तों कि टूर अगर प्लान करनी है तो क्या करना है, मतलब लॉकडाउन के बाद में जो टूर है वो कैसे प्लान करें। अभी पहले हमें तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में या फिर कौन से जिले में सबसे ज्यादा ये जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा काउंट्स कहाँ पे है। तो जहां पे सबसे कम काउंट्स होंगे तो वो एरिया जरूर ग्रीन जोन में होगा। ग्रीन जोन में जो एरिया होता है वहां पे जो बिजनेसेस होते हैं वो सबसे जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो अगर वहां पे बिजनेस जल्दी शुरू हो जाएंगे तो वो एरिया सबसे पहले सेटल हो जाएगा। तो अगर आपको टूर प्लान करनी है तो ऐसे एरिया में आपको टूर प्लान करनी होगी कि जो एरिया ग्रीन जोन में आता है। आपके घर के आसपास तो बहुत सारे एरियाज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही कि कैसे क्या करना है। मतलब टूर अगर आपको प्लान करनी है तो मतलब ट्रेक करना है या फिर किसी डैम पर जाना है घूमने के लिए, थोड़ा सा टाइम चिल आउट करने के लिए। क्योंकि एक जगह पे बैठ के मतलब घर में बैठ बैठ के हम सब बहुत ही बोर हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, लॉकडाउन के बाद क्या करना है। अभी देखिए ये 3 मई के जो लॉकडाउन वो बता रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि 3 मई तक ये खत्म हो जाएगा। देखिए मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सब सेटल आउट होने के लिए 2 महीने तो जरूर निकल जाएंगे। तो उसके बाद का जो प्लान है वो मैं बता रहा हूं। और इस ईयर के एंड तक, ये ईयर एंड तो बहुत ही बेहतरीन होगा, तो इस ईयर के एंड तक आप जरूर कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप एक बात देखिए, अगर आपको ईयर एंड में कहीं पे टूर को जाना है तो आप उस टूर का बुकिंग अभी करके रखिए। मतलब देखिए अभी जो है फ्लाइट्स बहुत ही चीप रेट में मिल रही है, फ्लाइट्स हो या फिर ट्रेन हो, बुकिंग फास्ट हो रहा है अभी इस वक्त लॉकडाउन में, क्योंकि कोई भी बुकिंग नहीं कर रहा। अगर आप इस वक्त उस टाइम का बुकिंग करके रखते हो या फिर रेनी सीजन का जो बुकिंग होता है या फिर उस टाइम की टूर होती है, वो टूर अगर आप इस वक्त बुक करते हो तो आपका बुकिंग 100% कंफर्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर ऐसा सीजन होता भी नहीं है तो भी आपका बुकिंग कंफर्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ट्रिपिक हॉलीडेज हमारा टूरिंग पार्टनर, उनसे तो सारे बुकिंग्स कंफर्म हो जाते हैं। तो अगर आपको फिर से कोई टूर बुक करनी है, मतलब लॉकडाउन के बाद की जो टूर होती है, ईयर एंड की जो टूर होती है, तो वो टूर आप ऐसे ही बुक कीजिएगा। तो चलिए यार आज के लिए बस इतना ही। ये वाला जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए क्या, इंप्रूवमेंट्स हो तो कैसे इंप्रूवमेंट्स मुझे करने चाहिए, ये सब आप जरूर मुझे बताइए। और जाते जाते सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ लाइक बटन और बेल आइकॉन बिल्कुल भी दबाइएगा मैं नहीं बोलूंगा, जरूर ये सब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ।